अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रॉब्लम 27 को सॉल्व करने लगे हैं। तो इसमें उसने कहा है कि प्रूव करें डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल। सबसे पहले हम इन फंक्शंस का कर्ल फाइंड आउट करेंगे और फिर उनकी डाइवर्जेंस लेंगे। ठीक है, पहले फंक्शन का मैं ये पार्ट को सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, डेल क्रॉस वी ऑफ ए, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम सबसे पहले उसके यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं। ये वाई यूनिट वेक्टर, ये जी यूनिट वेक्टर, फिर डेल जो पहले होता है उसके कोफिशिएंट। ठीक है, वो होता है डेल ओवर करली एक्स, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी, और देन वी ऑफ ए के यूनिट वेक्टर के साथ वाले जो हैं उनको लिखते हैं एक्स स्क्वायर 3x z स्क्वायर एंड देन -2x z। ये लिख लिए। इसका हम ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम x यूनिट वेक्टर, सबसे पहली टर्म लिख लेते हैं, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ देते हैं, आगे वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है, बाकी ये चीज़ बच जाएगी। इसका अगेन डिटर्मिनेंट ले लेना है, करली ओवर करली वाई, करली ओवर करली जी, 3x जी स्क्वायर -2x जी माइनस वाई यूनिट वेक्टर इनटू, अब ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देनी है, बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है। बाकी मैं डिटर्मिनेंट को डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये करली ओवर करली एक्स का इसके 2x जी -2x जी का x के हिसाब से जब लेंगे तो वो आएगा -2z, और इसका माइनस करली ओवर करली जी, ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, x है यहाँ पे, प्लस z यूनिट वेक्टर। अब z यूनिट वेक्टर का ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम को छोड़ देना है, कॉलम ये है और लाइन ये है, और बाकी का डिटर्मिनेंट ले लेना है जो कि हमारे पास आएगा x का, ये आएगा 3z स्क्वायर, और ये y के हिसाब से ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 18 में भी मैंने यही सेम सारी चीज़ समझाई हुई है। तो इसको अब हमने लिख लेना है x यूनिट वेक्टर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y के हिसाब से ये ज़ीरो बन जाएगा और z के हिसाब से ये -6xz। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ -6xz, ये माइनस माइनस प्लस 2z y यूनिट वेक्टर, ठीक है, प्लस 3z स्क्वायर इंटू z यूनिट वेक्टर। ये हमारे पास आ गया कर्ल। ठीक है, कर्ल ऑफ v। हमने फाइंड करना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल। तो अब हम इसकी डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डेल डॉट डेल क्रॉस v, ये x यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इस पे हमें पता है डाइवर्जेंस के लिए जो ये डेल होता है, इसका x यूनिट वेक्टर को x यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो बन जाता है करली ओवर करली x इंटू -6xz, x यूनिट वेक्टर डॉट x वो 1 बन जाता है, प्लस करली ओवर करली y इंटू 2z, y डॉट y 1 बन जाएगा, प्लस करली ओवर करली z इंटू 3z स्क्वायर, z डॉट z 1 बन जाएगा। ठीक है, ये x के हिसाब से आएगा -6z, प्लस ये y यहाँ पे इन्वॉल्व ही नहीं है, कांस्टेंट ज़ीरो आ जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और z के हिसाब से ये आएगा +6z। ये -6z और +6z ये क्या है, ज़ीरो आ जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया कि डाइवर्जेंस ऑफ ए कर्ल इज़ ज़ीरो। अब इसका बी पार्ट है, उसके लिए मैं प्रॉब्लम नंबर 18 मैंने समझाए हुए, वहाँ से डायरेक्ट मैं वैल्यू ले लेता हूँ डेल क्रॉस वी ऑफ बी की। ठीक है, डेल क्रॉस वी ऑफ बी हमारे पास किस चीज़ के इक्वल था, -2yx यूनिट वेक्टर -3z
जी वाई यूनिट वेक्टर माइनस एक्स जी यूनिट वेक्टर। अब ये इसका क्या लेना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल डेल डॉट डेल क्रॉस वी ऑफ बी। सेम वही पहले वाले स्टेप करने हैं, ठीक है। करली ओवर करली एक्स इंटू माइनस 2y एक्स डॉट एक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस, यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, प्लस करली ओवर करली वाई, अब y यूनिट वेक्टर है तो इसके हिसाब से -3z y डॉट y1 हो जाएगा, प्लस करली ओवर करली z इंटू माइनस एक्स जी डॉट z1 हो जाएगा। अब ये x के हिसाब से डेरिवेटिव है, आगे x मौजूद नहीं है, y के हिसाब से आगे y मौजूद नहीं है, z के हिसाब से आगे z मौजूद नहीं है, तो मतलब ये सारे कांस्टेंट का डेरिवेटिव है। तो ये हमारे पास 0 प्लस 0 प्लस 0, ये 0 बन गए। अब हमारे पास सी पार्ट जो था उसमें क्या था, सी पार्ट भी मैं इधर ही समझा देता हूँ। सी पार्ट में हमारे पास डेल क्रॉस वी ऑफ सी इक्वल टू 0 के आ गया था, प्रॉब्लम 18 में मैंने वो समझाया हुआ, ठीक है। जब ये चीज़ इक्वल टू 0 होगी तो डेल डॉट डेल क्रॉस वी भी ऑटोमेटिकली इक्वल टू 0 होगी, ठीक है, क्योंकि 0 का डाइवर्जेंस हो 0 ही आती है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 27, जिसको अब हमने सॉल्व कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। अल्लाह हाफिज़।